भगवान श्री कृष्ण का रणछोड़ नाम कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। दुनिया को अपनी बाल लीला से मंत्रमुग्ध करने वाले कान्हा को उनके भक्त मुरली मनोहर, कान्हा, कृष्ण मुरारी, नंद गोपाल, माखन चोर, देवकी नंदन जैसे कई नामों से पुकारते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने अपने शत्रु से मुकाबला न करके मैदान छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। यह घटना तब की है जब महाबली मगधराज जरासंध ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। जरासंध ने कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए अपने साथ कालयवन नाम के राजा को भी मना लिया था। कालयवन आर्षि शेषिरायण का पुत्र था, जो जन्म से तो ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था। दरअसल कालयवन को भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि ना तो चंद्रवंशी और ना ही सूर्यवंशी उसका कभी कुछ बिगाड़ पाएंगे। उसे ना तो कोई हथियार खरोच सकता है और ना ही कोई उसे अपने बल से हरा सकता है। भगवान शिव से मिले वरदान के बाद कालयवन ने खुद को अजेय समझ लिया था। जरासंध के कहने पर कालयवन ने बिना किसी शत्रुता के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कालयवन को मारा नहीं जा सकता, उनका सुदर्शन कालयवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके बाद वह रणभूमि से भागकर एक गुफा में पहुंच गए, जहां राक्षसों से युद्ध करके राजा मुचकुंद त्रेता युग से सोए हुए थे। राजा मुचकुंद दानवों को हराने के बाद बहुत थक गए थे, जिसके बदले देवराज इंद्र ने उन्हें विश्राम का आग्रह कर एक वरदान भी दिया। इंद्र ने कहा कि जो भी इंसान तुम्हें नींद से जगाएगा वह जलकर खाक हो जाएगा। श्री कृष्ण ये बात भली भांति जानते थे। भगवान श्री कृष्ण कालयवन को अपने पीछे भगाते भगाते उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। गुफा में भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद के ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया। कालयवन को लगा श्री कृष्ण अंधेरी गुफा में सो गए हैं। कालयवन ने जैसे ही त्रेता युग से सोए हुए राजा मुचकुंद को लात मारकर उठाया, राजा मुचकुंद की नींद टूटते ही कालयवन जलकर खाक हो गया। और इसी प्रकार रण छोड़कर जाने पर श्री कृष्ण का एक और नाम रणछोड़ पड़ गया। निष्कर्ष, असल में यह भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना।